नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं दाऊजी गुप्ता और आप सबका स्वागत करता हूं डीजे फंडा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पे अकाउंटिंग के फंडे क्लियर कर रहे हैं। जैसे हम अकाउंटिंग के काम करते हैं और उसमें हमने एमएस एक्सेल का आईटी टूल को यूज करके हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक का नाम है सब टोटलिंग। ऑल्दो मैंने अपनी पिछली क्लास में अपना सब टोटल का एक ट्रेलर दिया था, बट मैं एक डिटेल में अब सब टोटल आपको करके दिखाऊंगा। सब टोटलिंग हम कैसे करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको हम किसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सब टोटलिंग हमारे लिए किस यूज में आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैं अपनी एमएस एक्सेल की स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो लीजिए जी, हम आ चुके हैं अपनी एमएस एक्सेल स्क्रीन पे। तो सब टोटलिंग का सबसे पहला फंडा होता है कि आपको जब डेटा आपको इस तरह से डेटा आपका सारा डिटेल फॉर्मेट में है, समराइज फॉर्मेट में नहीं है, तो हमारे पास ये आता है। इसको समरी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक हम पाइवट टेबल बनाते हैं, बट पाइवट टेबल में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, थोड़े फॉर्मूले लगाने में प्रॉब्लम आती है पाइवट टेबल से किसी दूसरी सीट पे फॉर्मूले लगाने में। तो हम यहाँ पे सब टोटलिंग कर सकते हैं। सब टोटलिंग में क्या होता है, यहीं पे ही डेटा आपको ग्रुपिंग करके दिख जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि सब टोटलिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो सब टोटलिंग में पहली रिक्वायरमेंट होती है आपका क्या बेस है, किस बेस के हिसाब से आप टोटलिंग कराना चाहते हैं, और या टोटलिंग कराना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका वो बेस पता लगना चाहिए। अब वो बेस हमने जैसे सपोज यहाँ पे हम ब्रांच कर लेते हैं, स्टेट या ये ब्रांचेस भी हम लिख सकते हैं। अगर ये सैंपल डेटा मैंने लिया है तो कोई भी किसी भी तरीके का आपका अकाउंटिंग का डेटा हो सकता है। आपको कस्टमर का डेटा हो सकता है, सेल्स का डेटा हो सकता है, आपका कोई ऑपरेशनल डेटा हो सकता है जिसको आप रिपोर्ट को करना चाहें। तो सपोज हमें ब्रांचेस का करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रांचेस को सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट इन सेंस सारी, जैसे जयपुर ब्रांच आपको दिख रही है तो जयपुर के सारा डेटा एक साथ होना चाहिए, मुंबई का एक साथ होना चाहिए, क्योंकि जब वो जयपुर का टोटल करेगा तो जयपुर का जितना भी सारा एक साथ डेटा होगा तो वो टोटलिंग आपका कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डेटा को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर लेंगे। डेटा में जाके हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट में जो लेवल है हमारा ब्रांचेस वाइज हम कर देंगे। तो ब्रांचेस वाइज डेटा सॉर्ट करते ही आप देखेंगे कि डेटा आपका दिल्ली का डेटा हो गया, दिल्ली का सारा एक साथ हो गया, जयपुर का एक साथ हो गया, लखनऊ का एक साथ हो गया। तो चलिए टोटलिंग भी हम इसी के कस्टमर ब्रांच वाइज ही निकाल लेते हैं। सब टोटलिंग के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में हम जो टैब है ऊपर डेटा में जाके आउटलाइन में एक सब टोटल का आपका डेटा होता है। तो जैसे ही सब टोटल करेंगे तो हम इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। इस स्क्रीन पे आते ही वो पूछता है कि किस फील्ड में चेंज हो वो सब टोटलिंग कर दे। तो हमें पता है ब्रांचेस में जैसे ही चेंज आता है, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली के बाद जैसे जयपुर आता है तो दिल्ली का जितना भी डेटा था सबका सब टोटल कर दे। अब वो टोटलिंग में क्या करना है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, क्या करना है। तो अभी हमें सम करना है। अब सम किस किस चीज का करना है, सेल्स वैल्यू का करना है, क्वांटिटी का करना है, किस किस चीज का करना है। तो सपोज हमें सेल्स एंड क्वांटिटी का सम करना है। सम करने के बाद में इसमें ये नीचे के ऑप्शंस आते हैं कि रिप्लेस करें। अगर कोई सब टोटल पहले से लगे हुए हैं तो वो सारे रिप्लेस कर दें, या फिर कोई समरी हमें डेटा के बिलो चाहिए या नहीं चाहिए तो हमें समरी भी चाहिए। तो हम जैसे इसको ओके करते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये टैब 1 2 3 खुल जाएगा क्योंकि रो वाइज डेटा है। और इसमें आप देखेंगे जैसे ही दिल्ली के बाद में जयपुर आ रहा है, एक बीच में इसने रो इंसर्ट कर दी और सब टोटल का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, सब टोटल का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगा दिया। अब यहाँ पे ये टैब होती हैं, अगर 3 नंबर टैब कर रहे हैं तो ये 3 लेवल तक आपका डेटा खुला हुआ है। 2 कर देंगे तो 2 नंबर पे डेटा खुला हुआ है, और 1 नंबर कर देंगे तो सारा ये सब टोटलिंग होके 1 नंबर पे डेटा खुला हुआ है। तो इस तरीके से डेटा आपका ये सब टोटलिंग लग जाती है। अब सब टोटलिंग लगने के बाद में सपोज आपको ये चाहिए कि जैसे दिल्ली का डेटा है, दिल्ली में यहाँ पे कस्टमर काउंट कितने हैं, काउंट हमें पता लग जाए। तो यहाँ पे हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, वो फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में अब यहाँ पे हमें काउंट करना है। अगर सबसे एक और चीज बात, जब यहाँ पे हम 2 नंबर पे अगर हमारा सब टोटलिंग है, अगर हम यहाँ पे ये डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल बोल्ड करेंगे ना तो वो सारा डेटा बोल्ड हो जाएगा। आप इसमें अगर प्लस करके देखेंगे सारा डेटा बोल्ड हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये डेटा आपका हिडन है। सब टोटलिंग क्या करता है, आपकी रोज को हिडन कर देता है, डेटा को हिडन कर देता है। बट जब आप दो रोज को अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसके बीच में जो भी डेटा आएगा वो भी बोल्ड हो जाएगा। तो अगर हमें किसी को अगर बोल्ड करना है या कोई हमें ऑपरेशन करना है इस पे, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप इसमें फिल्टर लगाएंगे। आप इसमें फिल्टर लगाएंगे टोटल, क्योंकि जिसमें टोटल आ रहा है टोटल आ रहा है। अब यहाँ पे टोटल करते ही आपका ये डेटा को जो है आपका ये 0 हो गया, क्योंकि फिल्टर आउट हो गया डेटा। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अगर बोल्ड कर देंगे, अब बोल्ड करने के बाद अब डेटा को फिल्टर करेंगे तो देखेंगे यही डेटा बोल्ड हुआ है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। और उसी तरीके से अगर मैं इस पे आ रहा था कि अगर हमें कस्टमर का काउंट लगाना है, तो कस्टमर का काउंट लगाना है, तो यहाँ पे हम कस्टमर का काउंट लगाने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं और 9 की जगह हम यहाँ पे फंक्शन में काउंट का जो हमारा फंक्शन होता है 2 नंबर होता है काउंट, तो 2 नंबर करेंगे। यहाँ पे हमें काउंट ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ये टेक्स्ट है, काउंट ए लगाना पड़ेगा। तो काउंट ए में क्या है, 3 नंबर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला 3 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि डेटा जो है आपका ये हिडन था और आपका डेटा नहीं दिख रहा था, तो इसलिए यहाँ पे वो काउंट नहीं आ रहा था। बट जैसे ही आपका डेटा आपका फ्रीज होगा तो वो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो जल्दी से हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं सारे फॉर्मूलेस को। ये मैं फॉर्मूला इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रेंज भी कॉपी हो रही है साथ साथ में। अगर नहीं तो मैं एक एक करके लगाऊंगा तो उसमें जो है आपका रेंज जो है आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम Ctrl+H कर देंगे, रिप्लेस हमें 9 से हमें 3 को रिप्लेस करना है। जैसे ही 3 को रिप्लेस करेंगे, अब डेटा को हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। और फिल्टर आउट करने के बाद में अब यहाँ पे हम 2 नंबर का अगर समरी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कस्टमर काउंट भी आ गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर काउंट भी आ गई। तो कस्टमर काउंट आने का मतलब है आपका ये डेटा आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब ये डेटा जब यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है, सब टोटलिंग लग चुकी है, तो अब आगे क्या। अब सब टोटलिंग लगने के बाद में सपोज हमको ये सब टोटल हटाना है, तो सब टोटल हटाने के लिए हमें यहाँ पे हम जाके सीधा डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आउटलाइन में जो सब टोटलिंग है उसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रिमूव ऑल कर देंगे तो सब टोटलिंग हट जाएगी। तो यहाँ पे सब टोटलिंग हट जाएगी। अब ये सब टोटलिंग हमारी हट गई है और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, जो सब टोटल का जो हमारा बेसिक काम था। बट चीज क्या है कि अगर हम यहाँ पे हम मैन्युअली सब टोटल लगाना चाहें तो कैसे होगा। जस्ट पहले मैं अपनी जो हमने कंडीशन लगाई थी सब टोटलिंग की, वो मैं सब टोटलिंग को रीइंस्टेट कर देता हूँ, ऑलरेडी सेट है। अब हम दूसरी तरीके से सब टोटलिंग लगाना चाहते हैं। सब टोटलिंग हम दूसरी तरीके से कैसे लगाना चाहते हैं। सपोज अभी हमें मैनुअली सब टोटलिंग लगानी है, मैनुअली ग्रुपिंग करनी है, तो उसको किस तरह से करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। सब टोटलिंग क्या करता है, ऑटोमेटिक सब टोटल लगाता है। जब भी हम आउटलाइन में ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल 3 ऑप्शन आते हैं। सब टोटलिंग क्या करता है, ऑटोमेटिक सब टोटल लगाता है। बट आपको अगर मैनुअली टोटलिंग लगानी है तो हम ग्रुपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रुपिंग के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले सपोज हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। तो मैं अब इस बार प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ। तो सपोज मुझे कीबोर्ड का अगर मेरे को ग्रुप करना है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड को यहाँ पे ग्रुप करके मैं यहाँ पे अगर टोटलिंग करना चाहूँ और मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कर दूँ, डेटा को सिलेक्ट करके रो को मैंने सेलेक्ट किया है ग्रुप। अगर मैं ग्रुप में करूँगा तो यहाँ पे पूछेगा रो को करना है या कॉलम को करना है, तो मुझे रोज को करना है। जब रोज को ग्रुप करते ही करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रोज ग्रुप हो जाती है। अब यहाँ पे हम मैनुअली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कीबोर्ड टोटल। अगर यहाँ पे जैसे हम सम का लगाते हैं तो सम का, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सम के फॉर्मूले में क्या होता है, अगर हम नीचे दोबारा एक और सम लगाएंगे तो वो सम में वो भी सम आ जाएगा जो फॉर्मूले वाला है और आपके प्रोडक्ट का भी आ जाएगा। तो बेटर है हम सब टोटल लगाएं, क्योंकि सब टोटल का अगर हम और भी सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें जो सब टोटल वाले जो नेस्टेड सब टोटल्स हैं वो आपका टोटलिंग में नहीं आता। अब आप देखेंगे ये हमने मैनुअली लगा दिया फॉर्मूला। अब मैनुअली लगाने के बाद में हमने रेट भी कैलकुलेट कर लिया कि रेट हमारा एवरेज क्या आ रहा है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। तो हम इस तरीके से भी हम डेटा को अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपका अगर ये ग्रुपिंग आपकी मैनुअली हो चुकी है कीबोर्ड की। सपोज आपको इसी तरीके से और चीज़ों की करनी है तो और की भी कर सकते हैं। तो इसमें अभी एक और काम हम करके देखेंगे। अभी हम जैसे अगर ये ग्रुपिंग हटानी है तो ग्रुपिंग हटाने के लिए हम डेटा में जाके आउटलाइन में अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करके अगर हम
एक रो को करेंगे तो वो एक रो होगा, लेकिन हम सारा रो उसको सिलेक्ट करके आउटलाइन में अनग्रुप में जाके अनग्रुप कर देंगे तो वो सारा ग्रुपिंग आपकी क्लियर हो जाएगी और इसको हम डिलीट कर देंगे। तो सपोज एक बार हम फिर से चलते हैं जहाँ पे जैसे दिल्ली ब्रांच में हमने डेटा को ग्रुप किया था, तो अब दिल्ली ब्रांच में जो हमने डेटा को ग्रुप किया था उस डेटा को अगर हम सॉर्ट कर दें प्रोडक्ट वाइज भी, अब यहाँ पे हम मैनुअली एक और अंदर ग्रुपिंग लगाना चाहें, क्योंकि सब टोटलिंग क्या करता है, एक सब टोटल करता है, बट अगर आपको डिफरेंट ग्रुपिंग चाहिए तो फिर वो आपको मैनुअली लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे मैनुअली एक और ग्रुपिंग कर दिया। मैनुअली करने के बाद में यहाँ पे अब हम इसका सब टोटल करें तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से भी हम सब टोटलिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप मैनुअली कितने भी सब टोटलिंग लगा सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि डेटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम सीख सकते हैं। इसमें डेटा में बस एक चीज़ हमसे ये गड़बड़ हो गया कि हमने जो ग्रुपिंग लगाई ना वो हमने टोटल वाली ग्रुप को भी ले लिया। तो अभी हम इसको थोड़ा अनग्रुप करेंगे। हमको यहाँ तक का ग्रुपिंग करना है, इस रो को नहीं लेना है, लास्ट 7th नंबर रो को। तो हमें 2 रो को सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, इसको माइनस को क्लिक करते ही ये कोलैप्स हो जाता है, तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाता है। बाकी टोटल करेंगे तो टोटल का सारा ब्रांच वाइज टोटल आ गया और ग्रैंड टोटल भी आ गया। तो इस तरीके से ग्रुपिंग होती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको ग्रुपिंग करने का। एक और ग्रुपिंग होती है कॉलम वाइज। जैसे सपोज हमको कॉलम वाइज में अगर हमें ग्रुप करनी है तो सीधा है, हम 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सीधा ग्रुपिंग करेंगे और ये आपका कॉलम का ग्रुपिंग हो जाएगा। कॉलम का ग्रुपिंग होती क्या होगा कि जैसे आपका डेटा है, कोई मंथ वाइज डेटा है या कोई भी डेटा है जो आपको प्रेजेंट नहीं करना है, तो आपका ये डेटा या सॉर्ट करना है। अगर किसी को डिटेल देखनी है तो वो प्लस का साइन देख के उसको डेटा को देख सकता है। तो ये क्विक वे होता है आपका हेड इन रोज, हेड इन कॉलम करने का, हेड इन रो करने का। तो जिससे कि आपको समराइज डेटा आपको प्रेजेंट हो। समराइज डेटा प्रेजेंट होने के बाद में आपका समराइज डेटा प्रेजेंट हो और समराइज डेटा प्रेजेंट होने के बाद में आपका हम उस पर एक व्यू में आपका डेटा आ सके। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। अब इसको हम ग्रुपिंग कॉलम वाइज भी कर दें तो अब देखेंगे 2 टोटलिंग 2 सब टोटल हो गई। इसको खोलेंगे तो इसको खोलेंगे तो इस तरह से डेटा प्रेजेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मेरे को लगता है, आशा करता हूँ ये आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और ये मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक लिया है और ये बहुत ही आपके लिए काम की चीज़ है जो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आता है। पाइवट टेबल्स में कभी कभी अगर हमें कोई फॉर्मूला लगाना है तो वहाँ पे दिक्कत आती है पाइवट टेबल का रेफर करते हुए। बट इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो भी आपका डेटा का रिजल्ट आ रहा है, सब टोटल का रिजल्ट आ रहा है, उससे आप कोई और फॉर्मूला, कहीं और फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे सब टोटल, अगर प्रोडक्ट का जो सब टोटल है हमारे को सब टोटल अगर कहीं और चाहिए तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से यूज़ हो जाएगा कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में। तो यही था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।